अरे भाई जसवाल साहब, हमें तो आपकी बेटी बड़ी पसंद है। क्यों जी? हाँ जी, बड़ी संस्कारी बच्ची है, कितनी सुंदर भी है। देखो कैसे शर्मा रही है। ये तो आपका बड़प्पन है जी। बड़े नाजों से पाली है हमने हमारी बच्ची, घर का सारा काम कर लेती है। आपका पूरा हाथ बटाएगी बहन जी। अरे हाथ क्या बटाना जी, एक बार आ गई तो सारी जिम्मेदारी इसकी हो गई। मैं तो आराम करूंगी। हमारे घर में लेडीज की बहुत इज्जत है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और करनी भी चाहिए ना। वैसे अब जयसवाल साहब, और देर नहीं करना चाहता हूँ मैं। लड़की के हाथ में आज ही शगुन रख देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो जयसवाल साहब, बात पक्की हो गई, मुंह मीठा कीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं, बधाई हो आप। शर्मा जी, हमारी बेटी आपके घर को बड़ी आसानी से संभाल लेगी। मैं तो कहता हूँ शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जाकर पंडित जी को मिलता हूँ और तारीख पक्की कर लेता हूँ। वैसे हमारा ये एक लौता बेटा है, शादी तो बड़ी धूमधाम से करेंगे जी। हमारी तो एक और है, बस जो भी है इन दोनों का ही है। हाँ हाँ जयसवाल साहब, जो कुछ भी होता है सब बच्चों का ही तो होता है। अब शर्मा जी, शादी तो पक्की हो गई, तो और कुछ बातें कर ले। मेरा मतलब है आपके कुछ डिमांड्स वगैरह कुछ हो तो। अरे जयसवाल साहब, कैसी बातें करते हैं आप। हम तो बस बिटिया का हाथ मांगने आए थे आपके पास। बस 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दीजिएगा आप अपनी लड़की को हमारे पास। वैसे आप लड़की को जो कुछ भी देना चाहे हम इनकार नहीं करेंगे। जी, लड़की के नाम पे एक एफडी है 7 लाख की। भोलू चाचा ने कहा 10 लाख से कम में मत मानना। अरे जयसवाल साहब, अरे आप पैसे तो खर्चा करोगे ना, और शादी कर रहे हो बेटी। वैसे भी इस महंगाई के जमाने में 7 लाख से क्या होगा। 10 लाख कर दीजिए, बिटिया के काम आएंगे। और वैसे भी हम तो इन सब में मानते नहीं हैं, लेकिन इसके दादाजी हैं ना, बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। आज तक वो कभी बदल ही नहीं पाए। अब इसके दादाजी को तो खुश करना ही पड़ेगा। एक छोटी मोटी गाड़ी कर दीजिए बस। जी, गाड़ी? अरे जयसवाल साहब, क्या इतना सोच रहे हो आप। आपने बेटी की शादी के लिए खर्चा तो करना ही है ना। तो बस बेटी खुश रहेगी, कर दीजिए। हाँ भाभी जी, देखिए अभी शादी में तो खर्चा होता ही है ना। बच्चों के लिए हम कमा रहे हैं, और जब वो बेटी ससुराल आएगी तो सोना तो लेके आएगी ना। हाँ जी, कुछ गहने तो बनवाए हैं बच्चियों की शादी के लिए। बस फिर कुछ और बनवा लीजिए और अपनी बेटी को सजा दीजिए। ये तो शगुन होता है ना। और ये लेडीज के जो सामान वगैरह रहते हैं वो मेरी समझ के तो बाहर है। जब बेटी घर पे आएगी तो कपड़े लत्ता वगैरह कुछ तो लाएगी ना, और उसे रखने के लिए अलमारी तो चाहिए होगी। हाँ जी, और कपड़े तो गंदे होंगे तो एक वॉशिंग मशीन। बच्ची को तो थोड़ी हम हाथ से धोने देंगे कपड़े। अरे क्या तुम ये छोटी मोटी बातों में लगी हुई हो। अब बच्ची नई गृहस्थी बनाने जा रही है तो टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह तो दिया ही जाता है। इतना तो इन्हें भी पता ही होगा, क्यों जयसवाल साहब? शर्मा जी, मुझसे जितना बन पाएगा मैं करूंगा। अरे जयसवाल साहब, क्या कर रहे हैं आप। अरे हमें शर्मिंदा कर रहे हैं आप ऐसा सब करके। हाँ? अरे बेटी की जो जरूरत की चीजें हैं वही तो मांग रहे हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि बिटिया खुश रहे। जी आप कह रहे हैं तो बेटी खुश ही रहेगी, आप पर भरोसा है। अरे आंख बंद करके भरोसा कीजिए और चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। शादी का खर्चा आधा हम देख लेंगे। और रही बात गाड़ी की,
तो मैं आपको मेरे दोस्त की दुकान पे ले जाऊंगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग कुछ खाइए ना, लीजिए ना। हाँ लीजिए। बेटा समोसा खाओ, हमारी बेटी बहुत अच्छा समोसा बनाती है। जी अब तो हम लोग कुछ भी खाएंगे तो सिर्फ बिटिया के बोलने के बाद ही। क्यों जी? हाँ जी। बोल दे बेटी। ले लीजिए ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ले लीजिए।